लेमन स्पोर्ट्स एडिशन, हर रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अरुण कौशिक और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। इससे पहले कि अपराध जगत की खबरों के साथ आगे बढ़ें, एक नजर आज के अपराध जगत की सुर्खियों पर। अय्याश चोर पहुंचा, हवालात, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। हत्या के कई दिनों बाद भी पुलिस के हाथ हैं खाली। उल्लासनगर में महिला की हत्या के नहीं मिल रहे कोई सुराग, और बुजुर्ग को किया आग के हवाले, चोरों से ले रहा था लोहा। क्राइम रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं अपराध जगत की खबरों के साथ। इस नौकर ने अपने ही मालिक के घर में सेंध लगा दी। ये अपने मंसूबों पर कामयाब भी हो गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने इसकी करतूत की चुगली कर दी। इसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले बना अपने मालिक का वफादार, फिर किया मालिक की तिजोरी पर हमला। तिजोरी से उड़ाए 10,50,000 रुपए की नकदी, और फिर हुआ मौकाए वारदात से फरार। तस्वीर में दिखाई देने वाले इस शख्स को जरा गौर से देखिए। इसका नाम है सुरेश अमीचंद पुरोहित, उम्र 23 साल। सुरेश पुरोहित मूल रूप से राजस्थान के जालोर जिले का निवासी है, जहां के रहने वाले मनोज पुरोहित ने बड़े विश्वास के साथ सुरेश को अपने यहाँ नौकरी दी थी। लेकिन सुरेश ने अपने ही मालिक की तिजोरी पर हाथ साफ कर दी और उड़ा लिए तकरीबन 10,50,000 रुपए की नकदी। हमारे पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में मनोज मोटाजी पुरोहित, ये पेशे से बिल्डर है, पद्मावती नगर में इनका ऑफिस है। इनके ऑफिस में काम करने वाला, ड्राइवर करके काम करने वाला जो आरोपी है सुरेश अमीरचंद पुरोहित, उन्होंने 13 तारीख को जो कैश रखी थी ऑफिस में तकरीबन 10,50,000 वो चुराई और लेके गए थे। लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज में कैद था, तो उसके एविडेंस से उसे डिटेक्ट किया और अरेस्ट किया है। बिल्डर मनोज पुरोहित की भाईंदर पश्चिम में रामदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी की ऑफिस है। 8 महीने पहले उन्होंने अपने गांव जालोर निवासी सुरेश अमीचंद पुरोहित को ऑफिस की देखभाल करने के लिए काम पर रखा था। सुरेश को वह अपने बेटे जैसा मानते थे और वो उनके घर पर ही रहता और खाता था। पुलिस की यदि माने तो 13 मई को मनोज पुरोहित ऑफिस पहुंचे तो पाया कि ऑफिस का दरवाजा खुला है और कैश बॉक्स में रखे तकरीबन 10,50,000 की नकदी गायब है। चूंकि नौकर सुरेश भी लापता था, इसलिए शक की सुई उस पर ही थी। पुलिस ने जब ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले तो शक यकीन में बदल गया। नौकर सुरेश पैसे को अपनी जेब में ठूसते हुए कैमरे में कैद हो चुका था। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और कड़ी मशक्कत के बाद उसे 3 दिन के भीतर काशीमीरा से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान सुरेश ने अपना गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि चोरी के पैसों से उसने महंगा मोबाइल और सोने की चैन खरीदी और बाकी बचे रुपए उसने अय्याशी में उड़ा दिया। बहरहाल सुरेश जा पहुंचा है हवालात, जहां पुलिस कर रही है उससे लगातार पूछताछ कि कहीं और तो सुरेश ने इस तरह की वारदात को अंजाम तो नहीं दिया।
इसके अलावा सुरेश के संबंध चोरों के किसी बड़े गिरोह से तो नहीं। क्राइम डेस्क के साथ संजय मिश्रा, लेमन न्यूज, मुंबई। उल्लासनगर में एक महिला की बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी गई। लोगों में असुरक्षा की भावना घर गिर गई। पुलिस ने मामले को जल्द सुलझाने के दावे किए। इस वारदात को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ आज भी खाली हैं। उल्लासनगर के कैंप नंबर 4 स्थित राहुल रेसिडेंसी में रहने वाली 48 वर्षीय नेमी पंचवाली की उसी के घर में ही दोपहर के तकरीबन 12:30 बजे से लेकर रात के तकरीबन 9:30 बजे के बीच धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। वारदात के दौरान मृतक निमी पंचवानी का पति हरिलाल पंचवानी और बेटा व्यापार के सिलसिले में नवी मुंबई गए हुए थे। रात को तकरीबन 10 बजे जब निमी पंचवानी का पति और बेटा घर लौटे तो घर में निमी खून से लथपथ मरी हुई पड़ी थी। ताबड़तोड़ पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस दल बल के साथ पहुंची और अज्ञात कातिलों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। उल्लासनगर नंबर 4 बंगलो एरिया में राहुल रेसिडेंसी नाम की एक बिल्डिंग है, तो उसमें 501 नंबर रूम में निमी हरिलाल पंजवानी 48 ईयर्स इसी औरत का 6:30 के बाद मर्डर हो गया। कोई अननोन आदमी ने चोरी के उद्देश्य से तो उसके घर में घुसकर उनका मर्डर किया, ऐसा इन्फॉर्मेशन। गौरतलब है कि पिछले साल 55 वर्षीय मीना लासी और 65 वर्षीय बिल्डर राजन दास मूलचंदानी के हत्यारों का पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा पाई है। हर वारदात की तरह इस वारदात के बाद भी पुलिस वही पुराने जुमले उछालकर पल्ला झाड़ रही है कि जल्द ही कातिलों को अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। क्राइम रिपोर्ट के लिए उल्लासनगर से क्राइम डेस्क, लेमन न्यूज। मालिक के साथ किसने और क्यों किया विश्वासघात, दिखाएंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात करें, सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आतंक राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। आठ टीमें, 60 मैचेस, 200 खिलाड़ी और सिर्फ एक लक्ष्य। आईपीएल सीजन 7 के हर एक मैच का रोचक और रोमांचक विश्लेषण अभय गोवेकर के साथ लेमन स्पोर्ट्स एडिशन। लेमन स्पोर्ट्स एडिशन हर रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते सरकार।
नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है इस प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत। इस बुजुर्ग ने अपने मवेशियों की खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी कि चोरों से भिड़ गया, उनसे लोहा लेने लगा। इसके बाद बुल्ढाना में सनसनी मच गई क्योंकि इन चोरों ने उस बुजुर्ग को जिंदा जला दिया था। बुल्ढाना जिले की रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात, वृद्धा को चारपाई सहित खेत में ले जाकर जला दिया जिंदा। अपनी टीवी स्क्रीन पर सुलगती आग के बीच जो अधजली लाश आप देख रहे हैं, दरअसल वो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की है, जहां खेत से बैलों की एक जोड़ी को चुराने वाले चोर को उक्त वृद्धा ने क्या देख लिया कि कथित चोर ने वृद्धा को ही जला के मार दिया। सकाळी 7 वाजता तर माझे बाबा बैल पाळायला गेले असते। मी बैल पाळले आणि बाबाला चेतून दिलं, तर माझे बैल चोरट्याने चोरून नेले आणि बाबाच्या डोक्यात 2 ठिकाणी डोक्यावर मारून आणि जाळून टाकलं आणि इथं आणि डोक्याला आणि इथं 2 ठिकाणी लागले आणि चोरट्याने त्यांनी माझ्या बाबाला चेतून दिलं। बहरहाल इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन एक असहाय वृद्धा को इस कदर जिंदा जलाकर मार देने से पूरे गांव में मातम सा छा गया है। क्राइम डेस्क, लेमन न्यूज, बुल्ढाना। अपने सगे संबंधियों से भी ज्यादा भरोसा था इस डॉक्टर को अपने ड्राइवर पर, लेकिन एक दिन इस ड्राइवर का ईमान डोल गया और उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। इस शख्स का नाम है विनोद बागड़े, पेशे से यह ड्राइवर है। इसके मालिक को अपने सगे संबंधियों से भी ज्यादा भरोसा अपने इस ड्राइवर पर था। अपने क्लिनिक और घर की चाबियां विनोद के पास ही रखता। जब भी डॉक्टर साहब घर से बाहर होते, अपने घर की और क्लिनिक की चाबियां अपने ड्राइवर विनोद के पास ही छोड़ जाते। और विनोद भी सालों से डॉक्टर की सेवा अपने माता पिता की तरह ही कर रहा था और मालिक भी विनोद को अपने बेटे से कम नहीं मानते थे। लेकिन ना जाने क्यों एक दिन विनोद का ईमान डोल गया। डॉक्टर साहब कई दिनों के लिए घर से बाहर गए थे। विनोद ने मौका पाकर उनके घर में डाका डाल दिया। विनोद ने घर में रखे तिजोरी पर ही हाथ साफ कर दिया और 50 लाख से भी ज्यादा के जेवरात लेकर फरार हो गया। और जब मालिक घर लौटे तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि घर में कुछ गड़बड़ हुई है। उन्होंने तुरंत पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया। पुलिस ने कुछ दिनों की भागदौड़ के बाद विनोद को दबोच लिया। ये जो आरोपी पकड़ा गया है, कितने लाख की चोरी की थी इसने? 53,20,000 की। सर, किसके घर में इसने चोरी की थी? डॉक्टर कसबेकर। जिस घर में काम करता था उसी घर में चोरी किया इसने। कितने ड्राइवर काम करता है। सर, कितने आरोपी शामिल थे इसमें सर? 3 थे जी। तो अभी ये इसको रिमांड मिला है? रिमांड 20 तारीख तक। पुलिस ने 18 लाख का माल तो बरामद कर लिया है। पुलिस विनोद से ये जानने की जुगत में लगी है कि इस वारदात में उसके साथ और कौन कौन शामिल था और चोरी का माल इन्होंने किसे बेचा है। क्राइम रिपोर्ट के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह, लेमन न्यूज। एक चौकीदार को क्यों उतार दिया गया मौत के घाट, दिखाएंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहे क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश।
के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। आठ टीमें, 60 मैचेस, 200 खिलाड़ी और सिर्फ एक लक्ष्य। आईपीएल सीजन 7 के हर एक मैच का रोचक और रोमांचक विश्लेषण अभय गोवेकर के साथ लेमन स्पोर्ट्स एडिशन में। लेमन स्पोर्ट्स एडिशन हर रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है एसएम प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। जिस पर अपने से भी ज्यादा भरोसा किया उसी ने ही जिंदगी भर का दर्द दे दिया। देखिए इस महिला के साथ क्या हुआ। नवी मुंबई रेलवे पुलिस ने एक 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम अबू पंडाराम है। आरोपी ने एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को झांसा देकर 6 महीनों से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। एक एनजीओ की शिकायत के बाद रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कल मानखुर्द शहर पुलिस थाने की तरफ से एक केस 0 नंबर से रजिस्टर्ड होके वाशी रेलवे पुलिस स्टेशन में आया है। वो केस में एक अल्पवयन लड़की जिसकी उम्र 16 साल है, उसको शादी करने का बहाना बना के या उसको शादी करने के बाबा मैं उसका तुम्हारे साथ शादी करूंगा ऐसा बोल के उसके साथ शरीर संबंध रखने करके कंप्लेंट लॉन्च हो गई है। वो कंप्लेंट में इन्वेस्टिगेशन चालू था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक मुजरिम जो है, जो लड़की ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट में जो मुजरिम अबू पंडाराम करके है उसको अरेस्ट किया गया। गौरतलब है कि बलात्कारी अबू पंडाराम कई महीनों से लड़की को बेहतर जिंदगी देने का सौभाग्य दिखा रहा था और उसे शादी करने का लालच दे रहा था। बेचारी लड़की शादी की आस पर अपनी आबरू लुटवाती रही और जो लड़की को लगा कि अबू पंडाराम उसकी आबरू से खेल रहा है, उसे झांसा दे रहा है, तो लड़की ने एक एनजीओ में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद मामला पुलिस थाने पहुंचा और बलात्कारी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी जो है वो मानपाड़ा चिता कैंप एरिया का मानखुर्द चिता कैंप एरिया का रहने वाला। लड़की जो है वो ऐसा उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो जो मांग के खाने वालों में से है क्या, और ऐसी जहाँ भी जैसे जिधर जगह मिलते ऐसे वो रहते। लड़की के स्टेटमेंट के से 6 महीने से उसके साथ संबंध रखते हैं। फरियाद तो लड़की ने फरियाद दी है, लेकिन वो एनजीओ की तरफ से साथ वो आई थी और उन्होंने फरियाद मानखुर्द शहर पुलिस स्टेशन में दिया। क्राइम रिपोर्ट के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह, लेमन न्यूज। एक चौकीदार की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई, पूरा राजकोट सहम गया। वो इसीलिए कि जिसने भी हत्या की वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई हैवान ही होगा, जिसने इतनी बेरहमी से इस चौकीदार को मौत के घाट उतार दिया।
रोजमर्रा की तरह ही मजदूर अपने काम पर समय पर पहुंचे, लेकिन कारखाने का दरवाजा बंद था। मजदूरों को कुछ अनहोनी की आहट सुनाई दी। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से कारखाने का दरवाजा तोड़ा गया तो सभी के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि कारखाने के भीतर खून से लथपथ चौकीदार की लाश पड़ी थी। ताबड़तोड़ कारखाने के मालिक को सूचित किया गया। तब तक पुलिस को भी खबर मिल चुकी थी। पुलिस दलबल के साथ मौके वारदात पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने पाया कि कारखाने की तिजोरी से नकदी भी गायब है। कल रात को अमित इंडस्ट्रीज में वॉचमैन मोहन भाई हाजिर थे। रात को कोई शख्स ये इंडस्ट्री में आके मोहन भाई को गले पे वायर से उसका मर्डर करके इंडस्ट्री अंदर करीब तोड़फोड़ करके कोई लूट हुई है और कोई लूट में सामान गया नहीं गया, वो बाबत में भी तपास चालू है। घटना के स्थल पे अभी डॉग स्क्वाड एफआईआर सबको बुलाया है और सीसी कैमरा भी है। इस जरिए से आगे की तपास चालू है। पुलिस को शक है कि हत्या की इस वारदात के पीछे हो न हो किसी भीतर के ही आदमी का हाथ है। बहरहाल पुलिस ने कारखाने में काम करने वाले कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और दावे कर रही है कि जल्दी हत्या की इस गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। क्राइम रिपोर्ट के लिए राजकोट से मनोज शर्मा, लेमन न्यूज। इस गुंडे से पूरा राजकोट सहम जाता था, खौफ खाता था, लेकिन वो कल की बात थी। हत्या के एक मामले में अदालत ने जब इसे उम्र कैद की सजा सुनाई तो लोगों ने राहत की सांस ली। सन 2009 के जमीन विवाद के चलते जब शहर के कुख्यात गुंडे शैलेंद्र सिंह ने प्रख्यात भवन निर्माता डाया भाई कोटेचा की सरेआम उसी के दफ्तर में घुसकर हत्या कर दी थी, तब लोगों को यही लगा था कि राजनीतिक हलकों में ऊंचा रसूख रखने वाले कुख्यात गुंडे शैलेंद्र सिंह को कानून की चारदीवारी भी लंबे समय तक कैद में नहीं रख सकती। लेकिन लोगों की उस धारणा पर तब पूर्ण विराम लग गया जब जज साहब ने भरी अदालत में हत्यारे शैलेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी। 2009 में जमीन की तकरार की वजह से डाया भाई कोटेचा का उनकी ऑफिस में कत्ल कर दिया गया था। उस कत्ल में आज सेशंस कोर्ट ने अपना जजमेंट जाहिर करके आरोपी को सजा जाहिर की है। 302 की तरह लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 450 और 201 की सजा अभी सुनी है। अभी उसके लिए एडजन किया है मैटर। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद शैलेंद्र सिंह फरार हो गया था, लेकिन बढ़ते दबाव के चलते पुलिस ने शैलेंद्र को कुछ हफ्तों के भीतर ही दबोच लिया। सरकारी पक्ष ने कई अहम सबूत अदालत में पेश किए, जिसके बाद अदालत ने अपना कड़ा फैसला सुना दिया। ये बात अलग है कि हत्यारा शैलेंद्र सिंह ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन अदालत के इस सख्त फैसले के बाद लोगों में न्यायपालिका के प्रति विश्वास और दृढ़ हो गया है। क्राइम रिपोर्ट के लिए राजकोट से मनोज शर्मा, लेमन न्यूज। क्राइम रिपोर्ट में आज बस इतना ही। अब आपसे कल होगी मुलाकात, तब तक रहें होशियार, ना दे अफवाहों पर ध्यान और लड़ते रहें जुर्म से। हम हैं आपके साथ। अब देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। क्राइम रिपोर्ट की पूरी टीम के साथ अरुण कौशिक को दीजिए इजाजत। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। आठ टीमें,
60 मैचेस, 200 खिलाड़ी और सिर्फ एक लक्ष्य, आईपीएल सीजन 7 के हर एक मैच का रोचक और रोमांचक विश्लेषण अभय गोवेकर के साथ लेमन स्पोर्ट्स एडिशन। लेमन स्पोर्ट्स एडिशन हर रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज की क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आपका